बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, निवेदन है आपसे कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें और पुण्य ज़रूर कमाएं। तो चलिए अब बात करेंगे कमल नंदलाल के महा उपाय में आज के विशेष विषय पर। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है एक छोटा सा उपाय करेगा जीवन की हर परेशानी को दूर। कैसे? देखिए, सबसे खास दिन साल का है कार्तिक पूर्णिमा। त्रिपुरारी पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा इस बारे में। कार्तिक महीने की जब पूर्णा होती है, यानी कि कार्तिक महीना जब एंड हो रहा होता है, तो उस उपलक्ष्य में त्रिपुरारी पूर्णिमा मनाई जाती है। और कृतिका नक्षत्र होने पर कार्तिक पूर्णिमा विशेष रूप से मनाई जाती है और विशेष फलदायी होती है। जिस दिन कृतिका नक्षत्र आ जाए अगर पूर्णिमा पर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनित पर्व कहा है। यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम यज्ञ तथा उपासना का विशेष महत्व है। और उससे भी ज्यादा बड़ा महत्व है पुष्कर स्नान का कार्तिक पूर्णिमा पर। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। देखिए, पद्म पुराण हमारा एक शास्त्र है जिसमें यह वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग के सभी 33 कोटि देवता, रुद्र, विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती सहित सभी 33 कोटि देवता पुष्कर में निवास करते हैं और कहीं नहीं होते। और पुष्कर में मैं आपको बता दूं, दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है। इसके अलावा ब्रह्मा जी की उपासना या उनका मंदिर और कहीं नहीं होता। मैनमेड हो सकता है लेकिन उसकी मान्यता नहीं होती है। इस मंदिर की गिनती भारत के सबसे बड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों में से होती है। पद्म पुराण यह कहता है कि मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मा ने धरती पर यज्ञ करना चाहा, लेकिन उस वक्त पूरी धरती जो है व्रजनाभ नामक राक्षस के आतंक से ग्रसित हो चुकी थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुष्प कमल के एक वार से ही असुर का वध कर दिया। जब ब्रह्मा जी द्वारा चलाया गया कमल का पुष्प उस राक्षस का वध करके धरती पर 3 जगह गिरा, तो इन तीनों जगहों पर पृथ्वी का सीना चीर करके जल की धारा बहने लगी और वहीं 3 झीलें बनी, 3 सरोवर बने, जिसमें से पहला सरोवर का नाम है ज्येष्ठ पुष्कर। 3 पुष्कर। अब ज्योतिष में एक योग आता है त्रिपुष्कर योग, और सबसे खास ये योग होता है, और इस योग में अगर किया हुआ काम 3 बार जरूर रिपीट होता है। तो पहले सरोवर का जो नाम है वो है ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरे सरोवर का नाम है मध्य पुष्कर और तीसरे सरोवर का नाम है कनिष्ठ पुष्कर। इन्हीं में से ज्येष्ठ पुष्कर ब्रह्मा का है, मध्य पुष्कर जो है वो भगवान विष्णु का है, और इसी मध्य पुष्कर में भगवान श्री राम ने दशरथ का श्राद्ध किया था, और इस जगह का जो नाम है वो है विष्णु कुंड। और तीसरा जो सरोवर है जिसे हम कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं, उसका नाम है बुढ़ा पुष्कर। एक ऐसी जगह जहां सरस्वती उमर्ज होती है। पूरे भारत में सिर्फ सरस्वती एक ही जगह ओरिजिनेटेड दिखाई देती है, वो है शिव पुष्कर, जिसे हम बुढ़ा पुष्कर कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने इसी सरोवर में, यानी कि ब्रह्म पुष्कर में, ज्येष्ठ पुष्कर में कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक इन 5 दिनों का यज्ञ किया था। और यहां हर साल 5 दिन तक, एकादशी से लेके, कार्तिक एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों तक सभी देवी देवता उतरकर धरती पर शामिल होते हैं। और सबसे बड़ा स्नान अगर साल का कोई कहा गया है तो वो कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर स्नान कहा गया है। गंगा स्नान से भी सहस्त्र कोटि गुना बड़ा, शास्त्र कहता है।
माना जाता है कि 5 दिन यानी कि कार्तिक एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इस सरोवर में स्नान करने वाले भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा आती है जिसके अनुसार समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था तो एक राक्षस उसको लेकर भाग गया था और उसकी 3 बूंदें इन तीनों सरोवरों में गिर गई थी। ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर, 3 तरीके के पुष्कर। तभी इस सरोवर में यानी कि ज्येष्ठ पुष्कर का पानी जो है वो अमृत समान हो गया था और तभी यहां से सरस्वती का इमर्जन हुआ था। शास्त्र अनुसार चारों धाम यानी कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका के अगर आप दर्शन कर भी लें तो भी उसका फल 0 होता है जब तक पुष्कर स्नान न किया जाए। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और खास उपायों से जीवन से उलझनें सुलझ जाती हैं, सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। अब देखिए, इस दिन जो विशेष महत्व है वो है स्नान का। अब हर व्यक्ति पुष्कर या गंगा नहीं जा सकता स्नान करने, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, ये उपाय से पहले का स्नान है, ये स्पेशल आपको बता रहा हूँ। क्या करें, पानी में थोड़ा सा दूध, शहद, दही, हल्दी और कुशा ये चीज़ें डाल लें और उससे स्नान करें। अब एक विशेष, क्योंकि ये दिन जो है ये शिव से जुड़ा हुआ है, इसे ही त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, तो शिवलिंग का जलाभिषेक करें और 15 केले जो हैं वो शिवलिंग पर चढ़ा दें और एक विशेष मंत्र का जाप करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसे गाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मल रेसिटेशन कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आश्वस्त करता हूँ आपको, जीवन की हर परेशानी निश्चित दूर होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ सुखद, सुंदर और स्वर्णिम हो। नमस्कार, नमः शिवाय।